एक छोटी सी बस्ती में जहां सुबह सुबह मजदूर माता पिता ईंट बालू उठाते हैं, वहां उनकी बेटियां और बेटे आईएएस और डॉक्टर और बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि अलीगढ़ मंडल के जमा ब्लॉक के टमकोली में स्थित अटल आवासीय स्कूल की सच्ची तस्वीर है। ये स्कूल श्रम विभाग के अंतर्गत चलता है और इसमें करीब 800 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 400 लड़के और 400 लड़कियां। स्कूल से पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों का पूरा भविष्य संवार रहा है। जिस तरह की शानदार सुविधाएं यहां मिलती हैं, उन्हें देखकर यह सरकारी स्कूल किसी आम प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। यहाँ आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम है, जहाँ बच्चे टच स्क्रीन पर मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। हर तरह की साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लास है और लाइब्रेरी है, जहाँ ढेर सारी किताबें बच्चों का इंतजार करती हैं। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, साफ सुथरा भोजन, बैठकर खाने का बड़ा हॉल और 24 घंटे देखभाल। सुंदर हॉस्टल है, खेल का मैदान है और सुरक्षित माहौल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की खुशी बताती है कि यहाँ पढ़ने में उनका कितना मन लगता है और स्कूल से वो कितने संतुष्ट हैं। सबसे पहला हमारा दिन स्टार्ट होता है 5 बजे की एक्सरसाइज मॉर्निंग पीटी से। हमारी 1 घंटे तक पीटी होती है। देन पीटी करने के बाद हम अपने हॉस्टल्स में जाके हम अपना फ्रेश होते हैं, बाथ लेते हैं। देन उसके बाद हम अपने एकेडमी के लिए रेडी होते हैं और देन उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा मेस मेन्यू में फिक्स्ड 3 टाइम का ब्रेकफास्ट हमको मतलब खाना हमको मिलता है। देन उसके बाद हम अपनी एकेडमी के लिए लाइनअप होके एकेडमी में आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस चलने के बाद हमको बीच में ब्रेक मिलता है, जहाँ पे हमको फ्रूट्स मिलते हैं। 11 बजे हमारा ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे हमको फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। देन उसके बाद जब हमारा एकेडमी टाइम ओवर हो जाता है 2 बजे, देन हमको लंच मिलता है। लंच में हमारा मेस मेन्यू में खाना रहता है, वो हम खाना खाते हैं। देन उसके बाद हम 1 घंटे का रेस्ट करते हैं। 1 घंटे के रेस्ट के बाद हम अब आते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जो रिमीडियल क्लासेस कही जाती हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी सिखाया जाता है और बच्चे उसका अच्छे से पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही बच्चों में मेल भाव और अपनापन बढ़ाने के लिए सभी बच्चे साथ बैठकर पूजा करने के बाद खाना खाते हैं। साथ ही यहाँ बच्चों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर है। ये स्कूल नवोदय विद्यालय की तरह है, लेकिन उससे भी खास यहाँ से कुछ खास बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, जैसे जिनके माता पिता मजदूर हैं या जो कोविड के दौरान अनाथ हो गए थे। सरकार की अटल आवासीय योजना वाकई सराहनीय है। स्कूल अभी 11वीं कक्षा तक चल रहा है। स्कूल खुलने के बाद लड़कियां बेहद खुश हैं। वो खुलकर बताती हैं, अब हम भी कुछ बनना चाहती हैं। सर गांव में रहकर ऐसी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और अच्छा माहौल भी नहीं था। गांव में वातावरण सर शुद्ध नहीं था, अच्छा नहीं था। वहाँ पे लोग मतलब टीचर्स भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। वहाँ यहाँ पे मेरे को सर पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आके मेरे को लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ आगे चल के। सरकार की ये योजना से सर मजदूर लोगों को सर बहुत फायदा है। यहाँ पे मजदूर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। सर मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ। सर मुझे पता है यहाँ पे आके मेरे को सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ आके। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं, जो अटल आवासीय विद्यालय, हम जैसे मजदूर, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मजदूर है। मजदूर होने के कारण हम इस स्कूल में आए, हम पढ़ पा रहे हैं इस स्कूल में। कभी उम्मीद नहीं की थी हमने कि मैं इस स्कूल में आके पढ़ पाऊंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मतलब सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे आके, डिसिप्लिन भी है और यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ है, अवेलेबल है और क्लासेस भी लगती हैं कंटिन्यू और मतलब सब कुछ, टीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं। स्मार्ट बोर्ड भी अवेलेबल है, क्योंकि अगर कोई हमें डाउट हो तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके डाउट क्लियर कर सकते हैं सर। किसी का सपना आईएएस अधिकारी बनना है तो किसी का डॉक्टर बनना, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। अपना परिवार संभालने के लिए यहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है। अटल आवासीय विद्यालय टमकोली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ में अब कुछ छात्र भी हैं जिनका सपना है कि वो बड़े होकर आईएएस बनना चाहते हैं, तो कोई कहता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। देखिए पीछे पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाद में कुछ छात्र हैं, इनसे हम बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ये वो स्कूल है जो सरकार के द्वारा सिर्फ श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाया गया है। यानी कि श्रमिक जो मजदूर जो पढ़ नहीं पाते, जिन पे गांव पर इनकी सुविधाओं का अभाव था या जिनके बच्चे पढ़ाई की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए अलीगढ़ मंडल पर अटल आवासीय स्कूल बनाया गया है। एक चीज और हम अपने दर्शकों को बताएं कि इसमें जिनके माता पिता कोविड में खत्म हो गए थे, जो बच्चे अनाथ हैं, वो भी इस स्कूल में पढ़ सकते हैं। बातचीत करेंगे छात्रों से। क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम यश है, मैं 6 क्लास बी से हूँ, यमुना हाउस में। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस योजना को लेकर? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्कूल को हमारे गरीब बच्चों के लिए हमने गरीब बच्चों के लिए खोला, और मैं ऐसी कठिन पढ़ाई करके मैं डीएम बनना चाहता हूँ। आईएएस बनना चाहते हैं? यस सर। कौन से गांव में रहते थे आप? मैं गांव महो हाथरस का हूँ। हाथरस के रहने वाले। हाँ, ऐसी पढ़ाई हो जाती है? वहाँ ऐसी कभी पढ़ाई नहीं मिलेगी। वहाँ के 10 स्कूल और यहाँ का एक स्कूल उनसे ज्यादा भारी है। प्राइवेट स्कूल और ये स्कूल बहुत ही अंदर है। क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। लगता है पढ़ाई का माहौल है आईएएस बनने में? बिल्कुल सर। गांव में पढ़ पाते क्या? नहीं सर, गांव में ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि गांव में बहुत परेशानियां होती हैं। घर का काम करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, इसीलिए घर पे पढ़ाई मुश्किल है। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस योजना के बारे में? मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम गरीब बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम पढ़ सकें, अपना सपना पूरा कर सकें। यहाँ पर गांव में ऐसी पढ़ाई तो संभव नहीं है, क्योंकि हमें घर का काम भी करना पड़ता है और पैसे भी बहुत सारे खर्च होते हैं, इसकी वजह से घर पर तो ये संभव नहीं है। ज्यादातर बच्चे मजदूर परिवारों से आते हैं, कई बच्चे अनाथ हैं। उनके माता पिता कोविड काल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अब ये बच्चे स्कूल में ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि आत्मविश्वास से भी भरे हुए हैं। स्कूल ने उन्हें नया परिवार और नई उम्मीद दी है। प्रिंसिपल रोहित सारस्वत बताते हैं, ये स्कूल बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखा रहा है। सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बहुत भावी योजना है, जिसमें श्रमिकों के बच्चों जिनको के आपका पूरा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, वो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं बच्चों को जो है एजुकेशन प्रदान नहीं हो पाती, माइग्रेट भी हो जाते हैं वो, तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू करी है, और इसमें ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले गए हैं। सारी सुविधाएं इसमें, खाना पीना, उनकी शैक्षणिक प्रगति, खेलकूद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर साइंस और जो आधुनिक शिक्षा है वो प्रदान करने के पूरे साधन यहाँ मौजूद हैं। अटल आवासीय स्कूल टमकौली पूरे मंडल के लिए मिसाल बन चुका है। बच्चे ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि अच्छे इंसान भी बन रहे हैं, अनुशासित, मेहनती और सपनों से भरे हुए। भविष्य यहीं से शुरू होता है। अगर आप इस स्कूल के बारे में और जानना चाहते हैं, इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई सहयोग देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 को सब्सक्राइब कीजिएगा।